हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट के स्टार्टिंग में पैट को दिखाया जाता है, जो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही होती है बिकॉज कई दिनों से डेविड से उसकी कोई बात नहीं हो पा रही थी। यहाँ पर सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब पैट अपनी मॉम को एक ब्रेकिंग न्यूज़ शो करती है और कहती है, मॉम ये देखो ना, ये तो लीजा है ना, फेमस मॉडल। इस वक्त इसकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ये हॉस्पिटलाइज्ड है। सुनाई में आ रहा है जब ये अपनी शूटिंग कर रही थी तो स्टेयर्स से गिर गई है और बहुत ही ज़्यादा इसे चोट लगी है। इसी वजह से इसने अपनी शूटिंग को कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन भी कर दिया है। सुन के बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा मॉम इसके बारे में। नन की मदर जब लीजा की फ़ोटो देखती है तो टोटली शॉक्ड, और वो कहने लगती है, इस लड़की को तो मैंने नन के साथ देखा है, कहीं नन नहीं तो इसके साथ कुछ गलत नहीं किया। वो नन को भी शो करती है और कहती है, क्या तुम इसे पहचानते हो? नन साफ इनकार कर देता है, नहीं मॉम, मैं उसे नहीं पहचानता हूँ। उसकी मॉम को यकीन नहीं आता है, वो उसे फॉलो करती है और पूछती है, नन सच सच बताना, क्या इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है तुम उससे पहले भी मिल चुके हो। तो नन अपनी मदर से कहता है, फिर और मैं क्या करता? वो लड़की साइको मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी, तो मजबूरी में मुझे उसके साथ वो करना पड़ा जो कि मैं चाहता था। मुक की ग्रैनी को मुक के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। इसी वजह से वो अपने सर्वेंट से कह करके पूरन के पास कॉल करवाती हैं, लेकिन पूरन तो डर चुका था जब वो ग्रैनी का नंबर देखता है। तो इसी वजह से वो कोई भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है कि मैं क्या बोलूँगा, जिसकी वजह से ग्रैनी और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। कहीं मेरी मुक के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, मैं जा करके पर्सनली देखूंगी कि मेरी मुक कैसी है, क्या वो ठीक है या नहीं। और अगले ही दिन वो पहुंच जाती है पूरन के घर पर। यहाँ पर पूरन की मदर से उनकी बात होती है, जिस पर पूरन की मदर बहाना बनाने लगती है। एक्चुअली मैंने कहा था ना आपको कि मैं कुछ टाइम के लिए अपनी बहू और बेटों को थोड़े दिनों के लिए बाहर भेजने वाली हूँ, तो बस मैंने बाहर भेज दिया। वैसे आपको मालूम है ना, हमारी बहू बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है। वैसे वो मेरी इतनी ज़्यादा केयरिंग करती है कि मुझे छोड़ करके जाने के लिए वो कह ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने फोर्स किया। इसी वजह से वो दोनों कुछ टाइम के लिए घूमने के लिए गए और हमें नहीं लगता कि हमें उन्हें डिस्टर्ब करना चाहिए। झूठ बोल करके जैसा तैसा करके वो मुक की ग्रैनी को वहाँ से जाने के लिए कह देती हैं। मुक की ग्रैनी के जाने के बाद वहाँ पर पूरन की एंट्री होती है। पूरन की मदर कहती है, आज तो मैंने सिचुएशन को संभाल लिया है, लेकिन आइंदा मैं आगे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी। जो करना है तुम्हें करना, गलती तुमने की है तो पनिशमेंट भी तुम्हें मिलनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके मुक को वापस लेकर आओ, अदरवाइज हमारी लाइफ इससे भी बदतर होने वाली है। डेविड कंट्री के बाहर जरूर था, लेकिन उसके ऑफिस में क्या चल रहा है इसकी इन्फॉर्मेशन उसका सेक्रेटरी उसे प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन इस बीच नन को दिखाया जाता है, पीछे से वो सारी बातें सुन लेता है और उसे यहाँ पर थोड़ी बहुत तो हिंट मिल जाती है कि हो ना हो डेविड के साथ ही इस वक्त मुक है। वो मुक के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था और मुक डेविड के साथ है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, मुक, मैंने ये एक्सपेक्टेशन तुमसे नहीं किया था कि तुम मुझे इस तरह से चीट करोगी। और यहाँ पर दिखाया जाता है वो इस कदर डेविड को लेकर के पागल हो जाता है कि वो जिक को ही डेविड समझ लेता है और उसका गला दबाने लगता है, ये कहते हुए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरी लाइफ को इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है कि मैं अब तुम्हें मार ही डाल दूंगा। जिक अपने आप को नन से छुड़ाने की कोशिश करती है बट नाकाम रहती है। पीछे से नम की एंट्री होती है, वो भी छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नन तो उसे ही झटक देता है कि मुझसे दूर रहना। तो अब ना चाहते हुए भी नम को नन के ऊपर हाथ उठाना पड़ता है और उसके सर पर मार करके उसे बेहोश करना पड़ता है। यहाँ पर नम को दिखाया जाता है, वो जिक से पूछता है कि आखिर क्या बात हो गई थी जिसकी वजह से नम तुम्हें इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, वो तुम्हारा गला पकड़ रहा था, मानो वो तुम्हें मार देगा। तब जिक कहती है, मुझे भी कुछ आइडिया नहीं, बस वो डेविड का नाम ले रहा था। इस बात पर दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अगले ही सीन में नन की मदर को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटी की केयरिंग कर रही होती है। कुछ टाइम के बाद जब नन को होश आता है तो अपना सर पकड़ लेता, ओह मेरे सर में कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है, कौन था जिसने पीछे से वार किया, किसने मुझे मार के बेहोश किया, मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। तब उसकी मदर कहती है, वो सब बाद में देख लेना, लेकिन ये बताओ तुमने कंपनी में क्या किया है जिसकी वजह से सारे एम्प्लॉयज़ तुम्हारी कंप्लेन कर रहे हैं। तब यहाँ पर नन गुस्से में आ जाता है, उस डेविड की वजह से मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा स्पॉइल हो गई है कि बस मैं तो इतना चाह रहा हूँ कि मुझे बस डेविड मिल जाए, मैं तो उसे मार दूंगा मॉम। और ये कहते हुए अपनी मॉम को हक कर लेता है, मॉम कुछ भी कीजिए, बस डेविड से मेरा पीछे छुड़वाइए, मैं मुझको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, उसके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता हूँ, ये आपको अच्छे से मालूम है, मुझे किसी भी कंडीशन में मुक चाहिए। डेविड जो कि गुंडों के हाथों बहुत बुरी तरीके से पिट गया था, इसी वजह से उसे भी चोट लगी थी, उसके हाथों में पट्टियाँ बंधी हुई थी, इसी वजह से वो खुद तो खाना नहीं खा पाता,
तो मुक एक केयरिंग गर्ल की तरह उसकी केयरिंग करती है। माना डेविड ने मुक के साथ गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुक को ये रियलाइज़ होने लगा था कि डेविड गलत आदमी नहीं है, बस हालात की वजह से वो कुछ टाइम के लिए गलत हो गया है। मुक डेविड को खाना खिलाना कंटिन्यू करती है, जिस पर डेविड कहता है नहीं रहने दो, मैं खुद खा लूँगा। लेकिन मुक नहीं मानती है, वो उसे खिलाती है तो फेस पे उसके फूड लग जाता है, जिसे वो क्लीन भी करती है। इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर दोनों अपने आप पर कंट्रोल ना रखते हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इवन मुक भी डेविड को किस कर लेती है, लेकिन जब मुक को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया है तो वो सडनली पीछे हटती है और कुछ टाइम के लिए तो शॉक में हो जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच में हुआ तो हुआ क्या, और यही सिचुएशन कुछ डेविड की भी रहती है। मुक सडनली वहाँ से चली जाती है और बाहर आने के बाद वो सोचती है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है, जबकि वो अच्छे से जानती है वो शादीशुदा है, फिर भी उसने डेविड को कैसे किस किया। अगले ही सीन में जब बच्चों को मालूम पड़ता है कि मुक हमेशा के लिए अपने घर जाने वाली है तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। वो मुक के पास जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं, प्लीज़ आप मत जाओ ना, आप कितनी अच्छे से हमारी क्लास लेते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप क्लास लेते हो, मत जाओ। लेकिन मुक को जाना था, इसी वजह से वो बच्चों से गुड बाय बोलती है। लेकिन घर जाने से पहले मुक जंगल में आती है, जहाँ पर एक ट्री के बारे में सभी लोगों का कहना रहता है कि उस ट्री को टच करके सच्चे दिल से जो भी विश मांगी जाए वो ज़रूर पूरी होती है। तो मुक भी इसी वजह से आई थी अपने विश को पूरा करने के लिए, लेकिन डेविड का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं था। इन सारी बातों में डेविड बिल्कुल भी यकीन नहीं रख रहा था। तब मुक उसे यकीन दिलाती है कि हो सकता है, लोगों का यकीन बहुत ही ज़्यादा पक्का है, एक बार ट्राई करके तो देखो, हो सकता है तुम वो विश मांगो जो कि तुम्हारी पूरी हो जाए। जिस पर डेविड कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे इन सारी बातों में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। लेकिन मुक की बातों में इतना ज़्यादा असर रहता है कि डेविड को ना चाहते हुए भी उस ट्री के पास जाना पड़ता है और उसे टच करके अपनी विश को मांगनी ही पड़ती है। उसके बाद दिखाया जाता है डेविड और मुक दोनों एक साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट्स को भी स्पेंड करते हैं। फाइनली वो दिन आ जाता है जब मुक अपने घर वापस जा रही होती है, लेकिन घर जाने की खुशी उसे कम और वहाँ से जाने का दुख ज़्यादा दिखाई दे रहा था। उसकी नज़रें हर तरफ बस डेविड को ढूंढ रही होती है, क्योंकि डेविड वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। वो हर जगह ढूंढ रही होती है कि डेविड उसे मिल जाए। डेविड दिखाई कैसे दे जब डेविड उसे खुद ही देख रहा था। वो पीछे से मुक को ही नोटिस किया जा रहा था, वो मुक के सामने नहीं आना चाह रहा था, इसी वजह से वो पीछे से ही छुप करके उसे देख रहा था। नेक्स्ट सीन में पूरन की मदर को दिखाया जाता है, वो डाइनिंग टेबल पर बैठ करके बस ब्रेकफास्ट करने ही वाली रहती है। तब उन्हें एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है कि मुक की कंपनी ने 50 मिलियन उधार लिए हैं, जिन्हें पे करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनका घर, उनकी पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस सील हो सकता है। इसके बारे में जब ग्रैनी को मालूम पड़ता है तो उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि सडनली वो तो बेहोश हो जाती हैं। लेकिन नन की मदर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है कि मैंने सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी में इतनी जल्दी खुशियाँ आ जाएंगी, ये बुढ़ी इतनी जल्दी टपक जाएंगी। अगले ही सीन में सिक्योरिटी इस न्यूज़ के बारे में डेविड को बताता है, लेकिन डेविड के रिएक्शन से हम सबको ये मालूम पड़ता है कि डेविड इसके बारे में पहले से ही जानता था। सोची समझी चाल है डेविड की। अगले ही सीन में दिखाया जाता है बैंक की तरफ से कुछ ऑफिसर्स आते हैं जो कि मुक से बात करते हैं कि उसकी कंपनी ने 50 मिलियन उधार लिए, और यहाँ पर फाइनली नाम सामने आ जाता है कि किसने लिया है उधार, और वो रहता है पूरन, जिसे सुनने के बाद कुछ टाइम के लिए तो मुक भी शॉक में थी कि पूरन ऐसे कैसे कर सकता है। पूरन अपने रूम में बैठ करके बस मुक की फ़ोटो पर गुस्सा दिखाया जा रहा होता है और गुस्से में फ़ोटोज़ को पटक देता है, तुम मेरे किसी काम नहीं आई, मैंने क्या सोचा था और तुम क्या निकली। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी करने के बाद मेरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। तुम मेरी लाइफ में किसी पनौती से कम नहीं हो। और ये कहते हुए वो सर पकड़ लेता है। मुक के दिमाग में अब हज़ारों क्वेश्चन थे जिनका आंसर सिर्फ और सिर्फ पूरन के पास था, तो वो पूरन से मिलने के लिए आ जाती है। पूरन अपने आप को कमरे में लॉक करके रखता है, लेकिन जब वहाँ पर मुक की आवाज़ सुनता है तो उसके बाद वो डोर ओपन करता है और मुक गुस्से में एकदम हाइपर थी। वो पूरन से कहने लगती, तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई थी कि तुमने 50 मिलियन उधार लिए, तुम्हें मालूम है इसकी वजह से पूरी प्रॉपर्टी, बिजनेस सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मालूम है तुम मेरे हस्बैंड हो, लेकिन हस्बैंड होने का ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहे वो कर सको। पूरन उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन मुक उस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। उसे बहुत कुछ सुना करके गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मुक बहुत ज़्यादा रो रही होती है, उसे तो ड्राइविंग भी नहीं हो रही थी, इसी वजह से वो कार को एक जगह स्टॉप कर लेती है और सोचने लगती है कि पूरन तो मेरा हस्बैंड था, मैं अदर्स लोगों से ये एक्सपेक्टेशन कर सकती थी कि वो मेरे साथ चीट कर सकते हैं, लेकिन मेरा हस्बैंड पूरन मेरे साथ चीट करेगा, मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो मेरी ही फेक सिग्नेचर का यूज़ करेगा। मुक को कॉल आता है कि उसकी ग्रैनी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और इस वक्त ग्रैनी हॉस्पिटलाइज्ड है। ये बात सुनते मुक को और भी बड़ा धक्का लगता है। वो फ़ौरन अपने आंसुओं को पोंछती है और ग्रैनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है। अब ग्रैनी को देख करके उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसके लाइफ में अचानक से सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी कि वो सोच भी नहीं सकती थी। ग्रैनी को जब होश आता है तब यहाँ पर मुक ग्रैनी को तसल्ली दिलाते हुए कहती हैं, आप फिक्र ना करें, आपकी बेटी है,
मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही कंपनी और प्रॉपर्टी की, तो वो सब का सब मैं हैंडल कर ही लूँगी। नेक्स्ट सीन में डेविड को दिखाया जाता है काफ़ी दिनों बाद वो अपने घर आया हुआ रहता है। इसी वजह से वो अपनी मदर के बनाए हुए फूड की तारीफ़ें करने लगता है और कहता है मॉम मुझे खाना चाहिए आपके हाथों से। उसकी मदर फ़ौरन अपने बेटे के लिए खाना बना कर लेकर आती है और उससे पूछती है कि आखिर वो इतने दिनों से गायब कहाँ था, ना कॉल्स ना ही कोई इन्फॉर्मेशन। जिस पर डेविड खाना खाते हुए अपनी मदर को झूठ बोल देता है, मॉम एक्चुअली बिजनेस के रिलेटेड मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा था इसी वजह से। उसके अगले सीन में पूरन के घर पर एक लॉयर को दिखाया जाता है, जिसके थ्रू उन लोगों को मालूम पड़ता है कि मुक ने पूरन को डिवोर्स पेपर भेज दिया है, वो उसे डिवोर्स चाहती है। पूरन सीधा जाता है ग्रैनी से मिलने के लिए और उनके पैरों में गिर कर रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज़ ग्रैनी मुख से कहो ना कि वो मुझे डिवोर्स ना दे, हम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा और सब कुछ ठीक भी कर दूंगा। जिस पर मुख कहती है मैंने कहा था ना मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। जिस पर ग्रैनी मुख को समझाती है रिश्ते बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ कर रखना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ स्पॉइल है, इसी वजह से तुम्हें एक बार पूरन को मौका देना चाहिए। जहाँ ग्रैनी पूरन को एक मौका देना चाह रही थी, वहीं पूरन नन के साथ हाथ मिला लेता है डेविड को बर्बाद करने के लिए। नन की मदर की लाइफ में इतना सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज आने वालों में से थोड़ी थी। इतना समझाने के बाद भी वो फाइनली उस आदमी के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करती है जिसके साथ उसके हस्बैंड ने मना किया था। यहाँ पर दिखाया जाता है उसके हस्बैंड को कॉल के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि उनकी वाइफ एक अननोन पर्सन के साथ होटल के एक रूम में टाइम स्पेंड कर रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और सीधा यहाँ पर वो नन की मदर को एक थप्पड़ जड़ देते हैं जब नन की मदर उनके साथ आर्ग्यूमेंट करती है। अब यहाँ पर नन की मदर का भी एक छोटा सा पास्ट दिखाया जाता है। पास्ट में ही जब नन की मदर काफ़ी छोटी थी तो उसके मॉम डैड ने उसे एक ऐसे बंदे के हाथों बेच दिया था कुछ पैसों के लिए, जिसकी वजह से उसकी मदर की लाइफ काफ़ी स्पॉइल हो चुकी थी। पूरन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में था, उसके सामने डिवोर्स पेपर रखा हुआ था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो साइन करे या ना करे। उसकी मॉम उसे मना करती है साइन करने के लिए कि इतनी जल्दी हार मत मानो, मुख से तुम्हें बहुत सारे अमाउंट लेना है, इतनी आसानी से उसे जाने मत देना, वो सोने की चिड़िया है। नैन की मदर को जब अपना पास्ट याद आता है तो बेचारी का तो रो रो कर बुरा हाल था। जिस पर उसके हस्बैंड उसे समझाते हैं देखो मैं तुम्हारा पास्ट भूल चुका हूँ और मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि तुम भी अपना पास्ट भुला पाओ, इसी वजह से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। नेक्स्ट सीन में पूरन की मदर को दिखाया जाता है अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वो ग्रैनी के पास पहुंची हुई रहती है, ये जानते हुए भी कि ग्रैनी की कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब थी और अभी अभी वो थोड़ा सा नॉर्मल हुई है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी पूरन की मदर ग्रैनी को अच्छा खासा सुनाती है, जिसकी वजह से ग्रैनी की सिचुएशन काफ़ी ख़राब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो औरत वहाँ से चली जाती है।